नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर री एग्जाम होगा, निश्चित है अब तो। और उसमें हम लोग शुरू कर रहे थे री एग्जाम सीरीज। और री एग्जाम सीरीज में हमने 2 क्लासें आपको हिंदी भाषा के विकास में दिया है। बहुत से दोस्तों की इंक्वायरी आ रही थी, जिज्ञासा आ रही थी कि भैया इसकी प्रैक्टिस भी कराइएगा। तो आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग 2 शिफ्ट में करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग 2 शिफ्ट में करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। और द्रविड़ परिवार की भाषा वो होगी जो दक्षिण की भाषा होगी। और इनमें कौन सी आ रही है, तो कन्नड़। कन्नड़ कहाँ की है, द्रविड़ की है। इसके साथ साथ और कौन कौन सी आ जाएंगी, तो तमिल। तमिल के बाद कौन सी आ जाएगी, तो तेलुगु। तेलुगु और मलयालम। मलयालम प्लस कन्नड़, ये 4 आ जाती है द्रविड़ परिवार की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी किस भाषा की परिवार की है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की है। भारोपी भाषा परिवार, बी नंबर से हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में कौन शामिल नहीं है, तो तुर्की शामिल नहीं है। बाकी ये शामिल है, अंग्रेजी शामिल है, याद रखना है, तुर्की नहीं शामिल है। आगे बात करें, कह रहा निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकास क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखो, पहले संस्कृत थी। संस्कृत के 2 भाग, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसी वैदिक संस्कृत को कह दिया गया प्राचीन संस्कृत। तो पहला ये आ जाएगा, फिर लौकिक संस्कृत आ जाएगी, ठीक। इसके बाद फिर सौर सेनी आ जाएगी, और फिर आ जाएगी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी चूंकि सौर सेनी से ही निकली है पश्चिमी हिंदी। तो 1 2 3 4 यानी ACBD, ACBD यानी ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बताना है तो देखो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत थी, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। बाकी ये सारी की सारी प्राचीन भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष की आदि भाषा कहने का मतलब तात्पर्य उसका यह है कि प्रारंभिक भाषा। और प्रारंभिक भाषा कैसी थी, तो भारतवर्ष की प्रारंभिक भाषा संस्कृत थी। संस्कृत में कौन सी थी, तो वैदिक संस्कृत थी। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या था। पहले प्राकृत से पहले कौन भाषा बोली जा रही थी, तो पाली। पाली में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए और प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी संस्कृत से जस्ट टूट कर बनने वाली भाषा कौन सी है, तो संस्कृत से जस्ट बनी है पाली। अगर हम विकास क्रम की बात कर दें तो देखो, सबसे पहले संस्कृत संस्कृत बनी। संस्कृत के बाद पाली बनी। पाली के बाद प्राकृत बनी। प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट बनी। अवहट्ट के बाद खड़ी बोली या हिंदी बनी, सॉरी हिंदी बनी। हिंदी बनी, हिंदी, ठीक। तो ये विकास क्रम है। तो इस विकास क्रम के आधार पर संस्कृत के जस्ट बाद कौन सी टूट के बनी, तो अपभ्रंश का मतलब होता है पतन। तो संस्कृत के पतन के बाद कौन सी बन गई, तो पाली, यानी बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल बताना है तो देखो, 3 भारतीय आर्य भाषाएं काल हुए। एक हुआ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये अपना रहेगा 1500 से 600 BC तक। 1500 से 600 BC तक रहेगा, ठीक। इसके बाद मध्य की बात कर दें, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, तो 600 से 1000 ईस्वी तक। ये BC है और ये ईस्वी है। इसके बाद बात करते हैं तो आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा यानी 1000 ईस्वी से अब तक।
अब तक। तो मध्य का कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो मध्य का 1500 से 500 ईसा पूर्व कह दोगे या 600 ईसा पूर्व कह दोगे, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो सी नंबर, सी नंबर मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा के सर्वोत्तम व्याकरण कौन थे, तो पाली भाषा को पढ़ने वाले सर्वोत्तम व्यक्ति का नाम बात करें तो कच्चायन थे, सी नंबर सही है। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, तो अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व भारत का कौन सा आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो वो विद्यमान था अपभ्रंश। कौन सा विद्यमान था, अपभ्रंश विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली, बिहारी के अंतर्गत आती है मगही, और राजस्थान के अंतर्गत आती है मेवाती। तो ये हो गया सुमेलित। पश्चिमी हिंदी की बात करें कौन कौन सी आती हैं, तो एक तो बुंदेली हो गई, दूसरी आ जाती है ब्रज भाषा, पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, कौरवी, वांगरू और बुंदेली, ये 5 आ जाती हैं। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मौखिक बोल रहे आप रिपीट करोगे। बिहारी के अंतर्गत 3 आ जाती हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली, बिहारी के अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत 4 आ जाती हैं, मेवाती, मलावी, जयपुरी, मारवाड़ी। और मारवाड़ी शब्द बोली में या मारवाड़ी भाषा में मीरा जी ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मिलेगा आपको। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, यानी कौन सी भाषा पूर्व की तरफ की नहीं है, यानी उसका या तो उत्तर से लगा होगा, पश्चिम से होगा, या तो दक्षिण से होगा। तो आपको दिख रही होगी कि मराठी, मराठी कहाँ का छोर है, पश्चिमी छोर की बात कर देगा। और उड़िया, बिहार, बांग्ला ये पूरब की तरफ पड़ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन, कह रहा अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे, 8 स्वर मौजूद थे। अ, औ और री, इनको स्वर ना माना गया था, अपभ्रंश में ये स्वर के दर्जे पे ना थे। तो आपको याद रखना, ये 3 हटा देंगे, वैसे तो 11 है, जब 3 हटा दिए तो 8 बचेंगे। ठीक, कौन ना थे, तो अ, औ और री ये स्वर नहीं थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, तो देखो मालवी, निमाड़ी, बुंदेली ये मध्य प्रदेश में है। बांगरू, बांगरू कहाँ की थी, तो ये हरियाणा की थी, हरियाणा की, हरियाणवी है, तो ये मध्य प्रदेश की नहीं है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है। तो देखो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी यानी अपभ्रंश के प्रकार, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से बनी है आपकी खड़ी बोली। तो आपको मिल गया कौन सा, ए नंबर, यानी इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो गया ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है, तो पैसाची बोली से जिसका संबंध है वो है पंजाबी। वो कौन सी भाषा है, पंजाबी। पैसाची से पंजाबी और लहंदा 2 बोलियों का संबंध है, तो पंजाबी और लहंदा पैसाची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी के विकास प्रदान करने वाली, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी को विकास किसने प्रदान किया है, तो अपभ्रंश ने प्रदान किया है, अर्थात डी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसेनी में कौन नहीं आती है, तो सौरसेनी में पराग दूध आएगा, पराग, पा से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, गा से गुजराती। तो पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आ रही है, सिंधी नहीं आ रही है। सिंधी किस में आएगी, ब्राह्मण में आएगी।
सिंधी किस में आएगी? अपनी ब्राह्मण में आएगी, तो ये बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, संथाली भाषा किस भाषा परिवार की है? तो ये मुंडा परिवार में चली जाती है। मुंडा वाला क्षेत्र बिरसा मुंडा का क्षेत्र, बिरसा मुंडा का क्षेत्र आष्टिक परिवार का क्षेत्र कहलाता है, अर्थात सी नंबर। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस से, खस से हुआ है। पैशाची से किसका हुआ है? तो पैशाची से हुआ है पंजाबी और लहंदा का, पंजाबी और लहंदा का। ब्राह्मण से किसका हुआ है? तो सिंधी का। ब्राह्मण से किसका हुआ है? सिंधी का। और मगही मागधी से किसका हुआ है? तो मागधी से हुआ है बिहारी का, बांग्ला का, उड़ीसा का यानी उड़िया, और असम का, असमिया। इन चार का मागधी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि आपने वो वीडियो जो लर्निंग का पोर्शन रहा है थोड़ा सा थ्योरेटिकल रही है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ उसमें न्यू मिलेगा, और बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर किताबों के मार्गदर्शन में रह के जो कंटेंट तैयार किया गया है वो आपको कांस्टेबल में तो बेहतर योगदान करेगा ही करेगा। इन भविष्य में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें आपको बेहतर स्कोर कराएगा। ठीक, कह रहा हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है, तो अब देखो हिंदी किससे, तो अर्धमागधी का भी उसमें रोल आ जाता है, सौरसेनी का भी रोल आ जाता है, तो सौरसेनी को आप ज्यादा कर दोगे। हालांकि ऑप्शन में जितना उत्तर भारत है वो लगभग लगभग हिंदी के दायरे में आता है, लगभग लगभग हिंदी के दायरे में आता है, लेकिन आप सौरसेनी कर दो। अगला क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? तो वो याद रखना है सौरसेनी से। अगला, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला, पंजाब पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां, पश्चिमी हिंदी में पांच थी। आप बोलोगे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कोरवी, बांगरू और बुंदेली, ये थी। तो खड़ी बोली और बुंदेली मिल गई, तो डी नंबर सही हो गया। ठीक, आपने जो वीडियो देखा है तो निश्चित आप कर पा रहे होगे। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मगही नहीं है, मगही नहीं है। ठीक, ये किसकी है? तो बिहारी की है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं। राजस्थानी में 4 आती हैं, राजस्थानी में 4 आती हैं। ठीक, 3 ये मागधी, सॉरी बिहारी और पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं। बिहारी में 3, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, सॉरी भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 आती हैं बिहारी में। पूर्वी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, सॉरी पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? तो पश्चिमी में शामिल है कन्नौजी, कन्नौजी शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है गुजराती का, क्योंकि सौरसेनी में 3 आएंगी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, तो गुजराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जिस भाषा से हुआ है वो अपभ्रंश है, और अपभ्रंश में कौन सा? सौरसेनी, और सौरसेनी में कौन सा? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। फिर आती है खड़ी बोली, तो खड़ी बोली के बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी, सौरसेनी किसका? अपभ्रंश का। ऐसे क्वेश्चन और कहाँ से चौथे नंबर का स्टेप पहले नंबर पे पूछ रहा है, चौथे नंबर का स्टेप यानी आपके परदादा से आपका संबंध पूछ रहा है। आप अपने परदादा यानी बाबा के पिताजी, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, यदि आपने रीजनिंग अच्छी पढ़ी होगी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप जो विकसित हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है। ये नंबर, खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली किससे निकली है? तो ये निकली है पश्चिमी हिंदी से, बी नंबर सही है। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो ओकार बहुला नहीं है वो है खड़ी बोली, तो ये अपनी है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? कौरवी बोली का उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी से। किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। बोली थोड़ा कम, विभाषा उससे भी ज्यादा, और भाषा उससे भी ज्यादा, तो विस्तृत होता है। नेक्स्ट, दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है, दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है खड़ी बोली। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ये रही अपनी ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी किससे बनी है? सौरसेनी से, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर लिखी है? तो सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, जल्दी बताओगे आप, अवधी भाषा में। किसमें लिखी गई है? अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, आप देख रहे हो, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आ रही है? तो ये आ रही पश्चिमी हिंदी के। अगला क्वेश्चन, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बोली जाती है ब्रज भाषा, यानी बी नंबर। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध निम्न से किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से। किससे है भाई? ब्रज भाषा से। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली की अगर बात करें तो इनमें से कौन? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा किसका हिस्सा है? तो पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। नेक्स्ट, ब्रजबुली, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ये बांग्ला का है। ब्रज भाषा, ब्रजबुली बांग्ला भाषा को कहा गया, ये दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, जालौन, झांसी, हमीरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बुंदेली। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो बुंदेलो वहीं के थे, तो वही भाषा है। अगला है, कह रहा पवारी, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो पवारी जो संबंधित है वो बुंदेली भाषा से, बुंदेली बोली से संबंधित है। बुंदेली का विकास हुआ है, तो बुंदेली का विकास सौरसेनी से हुआ है, और सौरसेनी में किससे? पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से फिर बनी है बुंदेली, फिर बनी है बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा की एक बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की है, ये पश्चिमी में 5 आती है, उन्हीं का एक है। कह रहा है कि रागड़ी, रागड़ी बोली जाती है, तो रागड़ी अपनी बोली जाती है हरियाणा वाले क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू हरियाणा वर्ग में बोली जाती है, हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। किसकी है? तो ये पश्चिमी हिंदी की है, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, यानी पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती जो है ये राजस्थानी की है, मेवाती, मलावी, मारवाड़ी और जयपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इसको स्टार बना देना। और सी नंबर है डुडाड़ी। डुडाड़ी किसका है? जयपुरी का स्थानीय नाम। मीराबाई के पद, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो आपको बताया था हमने कि ये लिखे गए हैं मारवाड़ी में, ये लिखे गए हैं मारवाड़ी में। आज की क्लास में हमने 61 से 62 क्वेश्चन किए हैं, और निश्चित ही यदि भाषा विकास आपने वो वीडियो देखा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो भाषा विकास का वीडियो पड़ा होगा, आपको देखोगे तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और जो आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। यहाँ तक की प्रैक्टिस आज हमने की है, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। अभी भाषा विकास के एक और वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशनें हो, जो ऐसे कंटेंट हो, आपको समय पे पहुँचे और आप उनका भरपूर प्रयोग कर सके। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।